और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, आप अपने पार्टनर को समझने का प्रयास करें। एंजल कार्ड अगर हमने निकाला तो हमें काउंसलर का ही कार्ड मिला है। डेफिनेटली अब एंजल्स भी हमें यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आप एक तरह से काउंसलर की तरह पेश आए अपने पार्टनर के साथ, आराम से बैठ के बातचीत करें, तो साल की शुरुआत से लेकर के अंत तक आपका रिलेशनशिप बना रहेगा। यानी कुल मिलाकर मिला जुला ये साल रहने वाला है। और अब ग्रहों के बारे में चूंकि करिश्मा जी हम बात कर लेते हैं, इस बार ग्रह कितने ज्यादा अनुकूल रहने वाले हैं लोगों के लिए, और ग्रहों के लिहाज से क्या कुछ हमें धारण करना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा ऐसे कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमें कौन सा स्टोन पहनना चाहिए या फिर कोई ऐसा रत्न हमें पहनना चाहिए जिससे हमें सारी परेशानियों से निजात मिल सके। लेकिन ग्रह इस बार कितने ज्यादा अनुकूल हैं? देखिए, इस बार ग्रहों का गोचर तो होगा, मगर हम यहाँ पे देखें तो बड़े दो मेजर जो ट्रांजिट हैं वो होने वाले हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बृहस्पति का गोचर होगा, जिसकी वजह से आप सोने में उछाल भी बहुत ज्यादा देखेंगे। सोना जो है आगे चल के यानी कि 2026 के एंड तक जो है 2.25-2 लाख के पार हो सकता है। तो ये एक तकरीबन रेंज रहेगी जो सोने में उछाल आएगा इस साल बृहस्पति के गोचर की वजह से। दूसरी चीज, इस साल क्योंकि बृहस्पति का गोचर होगा तो कहते हैं बृहस्पति जो होता है वो विवाह का कारक भी होता है, और जहां जहां दृष्टि डालते हैं बृहस्पति अपने, वहां पे अमृत जरूर बरसाते हैं। तो इसीलिए लोगों के घर में शादियों का भी प्रस्ताव पहुंचना, रोगा होना, सगन सेरेमनी होना, शादी होना, तो इस तरह की गेट टुगेदर्स बहुत अच्छी रहेंगी। इसके साथ साथ जो लोग कंसीव करना चाह रहे हैं, मैरिड कपल्स जो बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे, संतान प्राप्त नहीं हो रही, उन लोगों को संतान प्राप्त होगी। जिन लोगों की शादी हाल ही में 1-2 साल के बीच में हुई है, यानी 23 या 24 के आसपास या 25 में हुई है, उन लोगों को भी संतान प्राप्ति होने की संभावना है। लास्ट में अगर हम बात करें 5 दिसंबर 2026 की, जो कि बिल्कुल एंड का टाइम रहेगा, उस समय पे राहु केतु का गोचर होगा। हालांकि राहु केतु के गोचर का प्रभाव पड़ना नवंबर 2026 से ही शुरू हो जाएगा, मगर क्योंकि ये लास्ट का टाइम रहेगा तो मुझे लगता है साल के अंत में लोगों को काफी हद तक परेशानियां आ सकती हैं। उस टाइम पे सडन एक्सीडेंट्स होना, मौत की खबरें आना, ये जो उल्टी सीधी चीजें हैं वो हो सकती हैं। शेयर मार्केट में अचानक से उछाल आ सकता है, और साथ साथ जो हमारी सत्ता है इसमें भी आप बड़ा बदलाव देखेंगे 2026 में, क्योंकि सूर्य केवल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसका कारक नहीं है, बल्कि सरकार का कारक भी है और सत्ता का कारक भी है। शनि की हम जो अंक की बात कर रहे हैं, शनि जो है जनता है और सूर्य जो है वो सत्ता है, तो इसीलिए जनता और सत्ता के बीच में आप एक अलग सा कनेक्शन देखेंगे। इस साल जो है बहुत ज्यादा मारामारी होती है, वो भी हो सकती है। कैसे किसी चीज को लेकर के विवाद बड़ा छिड़ सकता है, कोई ऐसा डिसीजन सरकार की तरफ से आ सकता है जिसकी वजह से लोगों के बीच में हाहाकार मच जाए, तो ये सारी प्रॉब्लम्स इस साल हम देख सकते हैं। तो गोचर भी जो है वो कुछ इस तरह की स्थितियों वाले रहेंगे जिसमें कि हम उछाल जरूर देखेंगे। जिन जिन चीजों में मैंने बताया, जैसे सोने में उछाल आएगा, पेट्रोलियम के दाम भी इस साल बढ़ सकते हैं, यानी कि ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो महंगाई बढ़ सकती है। मगर यहाँ पे हमें गुड न्यूज़ भी बहुत सारी मिलेंगी। जो लोग लैंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा समय रहेगा। सरकार की तरफ से अलग अलग तरह की स्कीम्स भी निकल सकती हैं इस साल, मकान को लेकर के, दुकान को लेकर के, जमीन को लेकर के। जो लोग अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आने वाले समय में उनको एक बड़ा फायदा हो सकता है। और चलिए अब बात कर लेंगे करिश्मा जी राशियों के बारे में। तो इन सभी 12 राशियों की अगर बात करें तो किन राशियों के लिए साल बहुत ज्यादा लाभदायक रहेगा, किन के लिए सामान्य होगा और किन के लिए सावधानी बरतने की ज्यादा इस बार जरूरत होगी? जी, तो 12 राशियों की जब तक हम बात करेंगे, मैं 12 राशियों के लिए 12 कार्ड्स निकाल रही हूँ यहाँ पे, ताकि हम जो है हर एक राशि के बारे में जान पाएं कि कौन सी राशि के लिए क्या कुछ अच्छा रहने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो साल है ये हर एक राशि के लिए कुछ ना कुछ नई चीज़ों को लेकर के आने वाला है, क्योंकि सूर्य का साल, न्यू बिगनिंग का साल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि वालों की। आप लोगों के लिए ये साल बहुत कुछ चीज़ें लेकर के आ रहा है। एक जो चीज़ें रुक गई थी, ठहराव आ गया था, वो चीज़ें चलनी शुरू हो जाएंगी। खास तौर से रिलेशनशिप में जो सेपरेशन की बात चल रही थी या प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो चीज़ें भी अब फ्लो में आ जाएंगी। कैश फ्लो आ जाएगा, जिसकी वजह से जो पैसों
पैसों के संबंधित परेशानी हो रही थी वो भी ठीक हो जाएगी। वृश्चिक की बात करते हैं। वृश्चिक वालों को मैं एक चीज कहूंगी कि अननेसेसरी एडवाइस किसी को नहीं देनी है। हालांकि ये साल आपके लिए ट्रैवलिंग का साल हो सकता है, किसी ठंडी जगह पे यात्रा आप लोग कर सकते हैं। दूसरी चीज, किसी को अननेसेसरी एडवाइस दे करके आपको कोई काम नहीं करना है। अगर आप किसी को एडवाइस देंगे तो हो सकता है कोई आपकी बात ना माने और आपका जो एक जैसे कहते हैं ना ओहदा जो है वो डाउनफॉल में आ जाए। किसी उच्च पद पे आप बैठेंगे, इसीलिए मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ कि उच्च पद पे बैठ के अननेसेसरी फ्री की सलाह किसी को ना दे। अगर हम बात करें मिथुन राशि की, मिथुन राशि वालों को मैं कहूंगी ट्रैवलिंग इस साल आप लोगों की भी बहुत ज्यादा हो सकती है। किसी ऐसी जगह पे जो धार्मिक स्थल से जुड़ी हुई हो, धार्मिक यात्रा इस साल आप करेंगे। दूसरा, मुझे लगता है गाइडेंस की आपको जरूरत रहेगी। कोई बड़ा आपके जीवन में जो है आप उनकी गाइडेंस जरूर लीजिएगा। और इस साल धन जो है आप खूब कमाएंगे। तो पैसा मैं कहूंगी आप कमाएंगे जरूर, मगर खर्चा भी ज्यादा होगा तो सोच समझ के खर्चा कीजिएगा। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा पैसों के लिहाज से। जो भी न्यू सोर्स ऑफ इनकम आप स्टार्ट करने की सोच रहे थे वो मिलेगी आपको। पैसा इस साल भरपूर आएगा। कोई नया काम आप शुरू कर सकते हैं। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो एक साइड बिजनेस एक और स्टार्ट कर सकते हैं। लव रिलेशनशिप को लेकर भी चीजें बहुत अच्छी रहेंगी कर्क राशि वालों के लिए और जिंदगी में एक अहम बदलाव आप महसूस करेंगे। सिंह राशि वालों की बात करते हैं। सिंह राशि वालों, सूर्य का साल है, सूर्य प्रधान राशि सिंह है। आप लोगों को बैलेंसिंग पावर इस साल बहुत ज्यादा चाहिए। गुस्सा, अग्रेसिवनेस और ईगो जो है आप कंट्रोल में रखिएगा, नहीं तो चीजों को खराब कर सकते हैं। खास तौर से विवाद में पड़ सकते हैं। अगर इस साल आप विवाद में पड़े तो लंबा आप जो है फिर विवाद में पड़े रहेंगे। यानी कि अगर इस साल कोई किसी प्रकार का कोर्ट केस आपका स्टार्ट होता है, कचहरी मुकदमे में पड़ते हैं, तो फिर वो लंबा चल सकता है। तो इसलिए मैं कोशिश आप करिए कि एग्रेसिवनेस जो है वो अपने अंदर कम रखिए। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों, एक चीज मैं कहूंगी, इन्वेस्टमेंट आप अच्छी जगह पे कीजिएगा, मगर किसी को उधारी देन लेन नहीं करनी है। अगर आप उधारी दोगे तो आपको वापस नहीं मिलेगा और अगर आप लोगे तो आप दे नहीं पाओगे। तो इसलिए लोन्स वगैरह के चक्कर में इस साल नहीं फंसना है। पैसों के लिहाज से ये साल अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो लोग रिश्तों में पड़े हुए हैं, अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड है तो मैं कहूंगी अपने पार्टनर को समझने का प्रयास कीजिए, नहीं तो सेपरेशन तक ये साल का एंड लेके जा सकता है। इसके बाद हम तुला राशि की बात करेंगे, लिब्रा की। लिब्रा वालों को थोड़ा सा अपने बिहेवियर का ध्यान रखना है क्योंकि आप इस साल आउट ऑफ बिहेवियर जा सकते हो। तो आपको जो है अपनी मनमानी ना करते हुए सामने वाले के बारे में सोच विचार जरूर करना है कि वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता। चाहे आपका बिजनेस हो, नौकरी हो या फिर आपके रिलेशनशिप हो, चाहे घर में माता पिता ही क्यों ना हो, तो आपको हर एक इंसान की रिस्पेक्ट से चलना है। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। खास तौर से जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो लोग इस साल पैसा खूब अच्छा कमाएंगे, छापेंगे इनफैक्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों को रिश्ते में थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है क्योंकि अग्रेसिवनेस आप लोगों को जरूर इस साल महसूस होगी, जिसकी वजह से आपका पार्टनर आपसे निराश हो सकता है। धनु की बात कर लेते हैं, यानी कि सैजिटेरियस की। तो आप लोगों को मैं कहूंगी पैसा बचा करके चलने की जरूरत है। हालांकि पैसा इस बार बहुत ज्यादा खर्चा होगा। सोशली आप पैसे में इन्वेस्ट बहुत ज्यादा करेंगे, घूमना फिरना इधर उधर आप पैसों को अननेसेसरी इन्वेस्ट करेंगे। इसीलिए मैं कहूंगी कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो फिजूल खर्चा है, उस चीज को बचाइएगा। पैसों को बचा करके चलिएगा, सेविंग्स करनी बहुत जरूरी है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।